सभी लोग जंगकुक की बात सुनकर हैरान थे और जे-होप गुस्से में अपने रूम की तरफ चला गया था। हुन प्लीज़, जंगकुक नामजूम की तरफ देखता है। जंगकुक, तुमने बहुत गलत किया है, पर तुमने अपनी गलती मानी है और अब तुम ताई से प्यार करते हो और मुझे इस बात पर विश्वास है क्योंकि तुम ऐसे ही किसी को भी हमारे घर नहीं लेकर आओगे। तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जे-होप से बात करूँगा। नहीं हुन, आप कोई बात नहीं करेंगे, गलती मेरी है, मुझे ही जे-होप उनको मनाना होगा। जंगकुक जे-होप के रूम की तरफ जाने लगता है। ताई ये सब ही बड़े ध्यान से देख रहा था। जिन प्यार से ताई के पास आता है। तुम चिंता मत करो, इन भाइयों का एक दूसरे की बात समझने में टाइम जरूर लगता है, पर अपने भाइयों से ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाते, स्पेशली जे-होप। जे-होप का दिल बहुत साफ है, मुझे विश्वास है कि जंगकुक बड़ी ही जल्दी उसे मना लेगा। ताई हाँ में सर हिला देता है। चलो अंदर चलते हैं। हुन प्लीज़, एक बार दरवाज़ा खोलो तो, मेरी बात तो सुन लो। जंगकुक, क्या बोलना रह गया है अब? हुन प्लीज़, एक बार दरवाज़ा तो खोलो। आप एक बार मेरी बात सुन लो, फिर आप जो कहोगे मैं करूँगा। अगर आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते तो मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगा। जे-होप थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खोल देता है। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? जंगकुक रूम के अंदर आता है और दरवाज़ा बंद करता है। हुन, मुझे हैरानी हो रही है, आपने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैंने ये सब क्यों किया। तुमने अभी नीचे बताया कि मैं ताई को पाना चाहता था, यही वजह होगी तुम्हारी? नहीं हुन, सिर्फ यही वजह नहीं थी। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा कि मैं ताई को नहीं पाना चाहता था। मैं सच में उसे बहुत चाहता था, ना जाने क्यों मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद फिज़िकल अट्रैक्शन होगा, इस वजह से मैंने कई बार उसे पैसे देकर ख़रीदने की कोशिश की थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो सब करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। इवन मुझे उसके ड्रीम्स भी आने लग गए थे। एक दिन मैं बार में बैठा हुआ था और वहाँ मैंने जैक्सन और ताई के अंकल को देखा, जहाँ ताई के अंकल जैक्सन से पैसे मांग रहे थे। प्लीज़, एक बार और मुझे पैसे दे दो। तुम पर पहले ही 250 मिलियन का लोन है और तुम्हारा वो भतीजा तायोंग इंस्टॉलमेंट पर पैसे चुका रहा है और तुम दोबारा पैसे मांग रहे हो। इस बार सच में मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा एक साथ। सारे पैसे? पहले पुराने तो चुका लो प्लीज़, एक बार। आप जो कहोगे मैं करूँगा। ओके, एक शर्त पे। अगर तुम वो ताइयों को मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे पुराने पैसे भी माफ़ कर दूंगा और तुम्हें 50 मिलियन एक्स्ट्रा दूंगा। वो तुम्हें वापस देने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से गिफ्ट हो जाएंगे। जंगकुक ये सब सुन रहा था और ये सुनकर ना जाने क्यों जंगकुक का खून खौलने लगा। वह उस अंकल का जवाब सुनने के लिए बेकरार था। 100 मिलियन दोगे तो बात बन सकती है। ये सुनते ही जंगकुक गुस्से में उठता है और अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और वह लोग जैक्सन और अंकल को बहुत बुरी तरह मारते हैं। पूरा बार खाली हो चुका था। जंगकुक चेयर पर बैठा था और बाकी ज़मीन पर। सॉरी सर, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसका सौदा करने की जो मेरा है? जैक्सन अंकल की तरफ देखता है। जंगकुक कसकर अंकल के बालों को पकड़ता है। और तुमने क्या सोचा कि तुमने उसे पाला है तो तुम उसे बेच भी सकते हो? उसकी इजाज़त के बिना उसे कोई याद नहीं लगा सकता, इवन मैं भी नहीं। बॉडीगार्ड जोर से अंकल के लात मारते हैं। सॉरी सर, अब से मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। आप प्लीज़ हमें जाने दो। जंगकुक जैक्सन की तरफ देखकर घूरता है। नहीं, मैं भी उसे आंख उठाकर नहीं देखूँगा। अगर आप कहो तो मैं उसका सारा कर्जा माफ़ कर दूँगा। तभी जंगकुक के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वह ताई को अपने पास रख सकता था। उसकी ज़रूरत नहीं है, पर मेरा एक काम करो।
जंगकुक जैक्सन को ताई को 10 दिन की मोहलत देने को कहता है और ताई के सारे मनी सोर्स बंद कर देता है, जिससे ताई को जंगकुक के पास ही आना पड़ता और वह अंकल को अल्टीमेटम देता है कि यहाँ से निकलते ही तुम ताई की ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाओगे और उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दोगे। जंगकुक गुस्से में कहता है, अगर मैंने तुम्हें ताई के आसपास भी देखा ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओके सर, मैं ताई के आसपास भी नहीं दिखूंगा। क्या? हाँ उन, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो शायद मैं ताई को हमेशा के लिए खो देता, इसलिए मुझे ताई की नज़रों में बुरा बनना पड़ा। तो तुमने ये सब नीचे क्यों नहीं बताया? हुन, ताई अपने अंकल से बहुत प्यार करता है और मैंने ये चीज़ खुद देखी है, और अगर मैं ताई को ये सब बता देता तो शायद वो कभी नहीं मानता, या मानता भी तो उसका दिल टूट जाता। तो प्लीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ताई को कभी कुछ मत बताना। जे होप जंगकुक को कसकर हक कर लेता है। सॉरी जंगकुक, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं उन, मुझे बहुत लोग गलत समझते हैं। नहीं, पर मुझे तुम्हें समझना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे माफ़ कर दो जंगकुक। कोई बात नहीं उन, वैसे माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी कि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। प्लीज़ फॉरगिव मी हुन। जे होप जंगकुक को गले लगाकर मन ही मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कुकी मैं उसे कभी भूल पाऊँगा, पर तुम्हारे लिए मैं ताई को जाने दूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेस्ट ताई को कोई और मिल सकता है जो उसके साथ में ना होकर भी साथ में है। जे होप हक ब्रेक करता है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूँगा अगर तुम ताई को हमेशा खुश रखने का वादा करते हो। जंगकुक ये सुनकर मुस्कुराता है, आई प्रॉमिस हुन, मैं ताई को हमेशा खुश रखूँगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हुन, अब नीचे चले, वो बेचारा अकेला होगा। अगर आप ऐसे लड़कियों की तरह गुस्सा होकर बैठ जाओगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? यही कि बड़ा भाई छोटे भाई से गुस्सा हो गया है। चलें अब। जंगकुक और जेहोप नीचे आते हैं। वह दोनों हंसते हंसते आ रहे थे और ये देखकर ताई उन दोनों को हैरानी से देखने लगता है। मैंने कहा था ना, ये ज़्यादा देर तक एक दूसरे से नाराज़ नहीं हो सकते। क्यों जुनी? नामजुम हाँ में से रिला देता है। वो तो है जिनून, हम भाई लोग एक दूसरे से कभी नाराज़ नहीं हो सकते, पर तुम तो बहुत नाराज़ होते हो। ताई, मैं तुम्हें भी एक टिप देता हूँ, अगर तुमसे कभी जंगकुक नाराज़ हो जाए ना तो उसे उसकी फेवरेट चीज़ दे देना, वो तुरंत मान जाएगा। फेवरेट चीज़? बनाना शेक? नहीं बाबा, क्या इंसान है, कपल्स की फेवरेट चीज़ क्या होती है? रुको रुको जिनून, मुझसे ज़्यादा तो ये मुझसे नाराज़ होता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं नौकर हूँ और ये मालिक। परसों से मुझसे नाराज बैठा है कि मुझे एक पप्पी चाहिए। अब मैं कहाँ से पप्पी लेके आऊँ? और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे ये एनिमल्स पालने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बड़ी मुश्किल से आज मना कर लेके आया हूँ, तो आप मुझे बताओ इसे मनाने के उपाय। जंगकुक की ये बात सुनकर सभी के फेस पर स्माइल आ जाती है। तुम्हें मैं बताऊँ? तुम तो पहले से ही प्रो प्लेयर हो, तो तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है? सभी लोग ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। युंगी पूरी तरीके से टूट चुका था। जंगकुक ने कितनी बार युंगी को कॉल करने की कोशिश की थी पर कोई फ़ायदा नहीं था। युंगी किसी का भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तभी जंगकुक उसके फार्म हाउस पर एंटर करता है। युंगी, कहाँ हो तुम? जंगकुक युंगी के पूरे घर में ढूंढने लगता है। जंगकुक एक रूम में एंटर होता है। जंगकुक युंगी की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है। युंगी एक कोने में बैठकर रो रहा था। युंगी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? युंगी जंगकुक को देखकर तुरंत उसके गले लगकर रोने लगता है। जंगकुक, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। क्या हुआ युंगी? जंगकुक आसपास देखता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मेरा मुच्ची हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया जंगकुक, हमेशा के लिए। मुच्ची? तुम मुच्ची से मिल गए क्या? तुमने बताया उसे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? हाँ, पर वो मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत ज़्यादा। जंगकुक, नफरत? पर क्यों?
युंगी सारी बात जंकुक को बताने लगता है। जंकुक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहे। वह युंगी को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। युंगी, ऐसे रोकर सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? मैं क्या करूं जंकुक? आज तक मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मैं कभी ना कभी तो उससे मिलूंगा और उसे अपनी सारी फीलिंग कन्फेस करूंगा, पर अब मुझे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं मर जाऊंगा उसके बिना जंकुक, मर जाऊंगा। अब मुझे सिर्फ मुझे ही नहीं, जिमिन की भी बहुत ज़रूरत है। मुझे उसकी आदत पड़ गई है। मैं उन दोनों के बिना नहीं जी सकता। मुझे इस पूरे घर में सिर्फ जिमिन दिखाई देता है। जंकुक, मैं क्या करूं? हम कुछ सोचते हैं युंगी। तुम शांत हो जाओ। अभी उठो और चलो मेरे साथ मेरे घर। वहीं सब साथ में कुछ सोचेंगे और शायद तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। जंकुक युंगी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले चलता है। सभी लोग ड्राइंग रूम एरिया में बैठे बात कर रहे थे। ताई, तुम्हें कब उस खड़ूस से प्यार हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं हमेशा जंकुक के बारे में सोचता था। मुझे लगता था ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कभी पूरा नहीं किया था। पर मैं जंकुक से बहुत डरता भी था। पर मुझे कब प्यार हो गया मुझे खुद नहीं पता लगा। डर अभी भी लगती है क्या तुम्हें? नहीं, अभी कहाँ। अभी तो पता ही है ना कि अपना ही है, कुछ नहीं कहेगा। ताई की बातें सुनकर जेहोप के दिल में एक अजीब सा पेन हो रहा था। वह खुश होने की कोशिश कर रहा था। जेहोप, कहाँ खोए हो? क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट तुम मुझे मिले तो सही। ताए मुस्कुरा देता है। इतने में जंकुक और युंगी एंटर होते हैं। युंगी की ऐसी हालत देखकर सभी उसकी तरफ जाने लगते हैं। युंगी, क्या हुआ तुम्हें? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, अभी इसे थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। क्या ये वो है? पर जिमिन, क्या हुआ ताए? जिमिन अपने म्याओं को बहुत पसंद करता था। उस दिन जब युंगी अपनी मॉम के साथ चला गया था तब जिमिन उसके पीछे भागा था और वो एक लग्जरियस कार में बैठकर चले गए थे। वो चीज़ जिमिन की आंखों में बस गया था। युंगी अमीर है कर इस वजह से वो बोलता था कि मुझे एक अमीर आदमी से शादी करनी है। क्या पता उसमें म्याओ मिल जाए उसे। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ शायद म्याओ की यादें उसके सामने धुंधली होती गई, पर अमीर हस्बैंड पाने की इच्छा कभी कम नहीं हुई। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो म्याओ को भूल नहीं पाया है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि बड़े होने के बाद उसने म्याओ की बातें करने बंद ही कर दी थी। मुझे लगता है जिमिन म्याओ को पसंद करता है, पर कोई चीज़ उसे रोक रही है। हाँ युंगी, अभी तक तुम जिमिन को मोची करके ट्रीट कर रहे थे। अगर वो मोची नहीं होता तो शायद अभी तक वो तुम्हारी कैद में होता। तो क्या पता उसे यही चीज़ रोक रही हो। युंगी कुछ सोचने लगता है। मुझे समझ आ गया कि मेरी कहाँ गलती रही है। वह तुरंत ताई के पास जाता है। ताई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिमिन कहाँ कहाँ जा सकता है? ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको भी समझ आ गया है कि वो गलती क्या है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।